बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, पूरे 12 साल के बाद जुपिटर आपके करियर हाउस में आ रहा है। 12 साल के बाद जुपिटर का आपके करियर हाउस में आना, आपके 10th हाउस में आना, आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर बड़ी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। आपके काम में, आपके कारोबार में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके वालिदैन के साथ ताल्लुकात में, आपके बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी लेकर आएगा, बल्कि एक नया अरूज लेकर आएगा। ये आपके करियर का अरूज का टाइम है और ये अरूज आप 12 साल के बाद देख रहे हैं। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें या तो कोई बड़ा ओहदा मिल जाएगा, या कोई बड़ी तरक्की मिल जाएगी, या कुछ ऐसी नई जिम्मेदारियां मिल जाएंगी कि जिनसे आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी अख्तियारात का दायरा कार वसी होगा, आपका हुक्म चलेगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर अरूज की हालत में रहेगा। आपकी बातों को माना जाएगा। अगर आप एक टीम के अंदर रहते हुए काम कर रहे थे तो अब आपको उसी टीम का लीडर बनाया जा सकता है। आप बड़े बाख्तियार रहेंगे। आप लोगों को आगे बढ़ने के बहुत से नए मौके मिलना शुरू हो जाएंगे। प्रमोशन हो सकता है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, आपकी आसाइशें बढ़ेंगी। आसाइशों में जैसे अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको गाड़ी मिल सकती है, घर मिल सकता है, कुछ नए अलाउंसेस मिल सकते हैं, कुछ जो घर में काम करने वाली हेल्प होती है, हाउस हेल्प मिल सकती है। इसके साथ साथ आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर अब ऐसी चीज़ें भी बेहतर होंगी, ऐसे मामलात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे जो मुसलसल आपके लिए सर दर्द बने हुए थे, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे सर दर्द आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी से हटना शुरू हो जाएंगे। आपके जो माताहत हैं, जो नीचे आपके काम करते हैं लोग, आपके सबॉर्डिनेट्स और आपके सीनियर्स, दोनों आपकी इज्जत करेंगे। इसके साथ साथ जुपिटर की नज़र आपकी डोमेस्टिक लाइफ को भी बेहतर बनाएगी और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएगी। आप कोई नई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, किराए के मकान से अपने घर में जा सकते हैं, आप अपने घर को रीडेकोरेट कर सकते हैं, तज़य्युन व आराइश कर सकते हैं। अगर आप कोई गाड़ी ख़रीदने का प्लान बना के बैठे हुए हैं तो ये वक्त अच्छा है, अच्छा टाइम आ गया है, अब आप गाड़ी खरीद सकते हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर एक वाज़े बेहतरी आएगी, क्योंकि अब आपका लाइफ स्टाइल जो है वो अपग्रेड होगा। आपके अपने वालिद के साथ या अपने वालिद के दोस्तों के साथ या कुछ ऐसे लोग जो आपके वालिद की उम्र के हैं, उनकी आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर करियर में, काम की जगह पर किसी तरह की कोई उलझन है तो आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके मेंटोर हैं, वो भी आपकी मदद करेंगे। तो ऐसी उलझनें भी उनकी मदद से अब दूर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपका कोई सरकारी किसी अदारे में कोई काम अटका हुआ है या कोई कानूनी किस्म के मामलात अगर कहीं पर रुके हुए हैं तो वो भी अब आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब आपको सोसाइटी के अंदर एक मोतबर की हैसियत से जाना जाएगा। आपको एक अच्छा पहचान मिलेगी। लोग आपसे मशवरा लेने के लिए आएंगे। आपकी साख में यानी आपकी रेपुटेशन में इजाफा होगा। आपके मुखालिफिन या आपके जो हरीफ हैं वो आपकी कामयाबी देखकर अब खामोश ही हो जाएंगे, क्योंकि अब लोगों के अरूज का टाइम आ रहा है। सेहत आप लोगों की बेहतर होगी, वर्क लोड बढ़ेगा, काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, तो इस वजह से थोड़ी थकान भी हो सकती है। तो छोटी छोटी बातें आपने अपने जहन पर सवार नहीं करनी, बड़े टारगेट्स को आपने अपने जहन में रखना है और उन टारगेट्स को आपने अचीव करने की कोशिश करनी है। सोशल वर्क आपका अच्छा होना चाहिए, दूसरों की मदद करें, आपने मुतकब्बर नहीं होना। जहाँ कोई ज़रूरतमंद मिलता है या आपके पास मदद के लिए आता है तो उसकी मदद आपने करनी है, आपको करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को अब कामयाबियाँ मिलेंगी अपने काम की जगह पर। अब जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपको अरूज देखने को मिलेगा।
तो जब आपको कामयाबियां मिलेंगी तो आप लोग थोड़ा मुतकब्बर भी हो सकते हैं, तकब्बुर आ सकता है। तो इसलिए आपने किसी को भी खुद से कमतर नहीं समझना। आपने अपनी जो ईगो है उसको कंट्रोल में रखना है, क्योंकि तकब्बुर जो है वो कहीं ना कहीं जाके गिरा देता है, खराब कर देता है। इसके साथ साथ सफ़र करते हैं तो सफ़र से भी आपको फ़ायदा होगा। अंदरूनी मुल्क ज़्यादा फ़ायदे पहुंचेंगे सफ़र से, क्योंकि अंदरूनी मुल्क भाग दौड़ हलचल ज़्यादा रहेगी। तो ये सफ़र आप जिस जिस मकसद के लिए भी करेंगे वो आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदे ही लेकर आएंगे। अब देखिए, यहाँ पर प्लैनेट की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है, इसकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपके अपने ज़ायचे में भी जुपिटर की पोजीशन अच्छी है या बाकी प्लैनेट्स की पोजीशंस अच्छी हैं तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो उसका मतलब है कि आपके ज़ायचे में कहीं कुछ गड़बड़ है। तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए ताकि उसमें आपको पता चल जाए, क्योंकि पर्सनल कैलकुलेशंस में हम आपको डिटेल रिसर्च देते हैं, आपको पता चल जाता है कि कहाँ मसाइल है, किस चीज़ को ठीक करना है। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा काम किस वक्त करना है, किन कामों से रुकना है, किन कामों से आपको फ़ायदा होगा। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो बुर्ज अकर। स्कॉर्पियंस, अब जुपिटर 12 साल के बाद आपके सबसे मुबारक घर में कदम रखने वाला है, क्योंकि 12 साल के बाद यानी कि 2 जून को जुपिटर आपके 9th एंगल पर नवे घर में ट्रांजिट हो जाएगा। और नवा घर खुशकिस्मती का घर है, लंबे सफ़रों का घर है, मज़हब का घर है, रूहानियत का घर है। तो अगर आपका सन साइन या असेंडेंट, ख़ास तौर पर अगर आपका असेंडेंट स्कॉर्पियो है तो आप लोगों के लिए ये रीडिंग है। और वैसे भी आप सन साइन, मून साइन और असेंडेंट आप इससे मदद ले सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जीज आप लोगों को कहीं ना कहीं तो मिलेंगी ज़रूर। नवे घर में 12 साल के बाद जुपिटर आ रहा है, और 12 साल के बाद यूं कह लें कि आपके किस्मत का अरूज आ रहा है, आपकी लक चमकेगी। आपके दूसरे घर में और आपके 5वें घर में जुपिटर की एनर्जीज भी रहेंगी, जहाँ पर भी जुपिटर अरूज पर रहेगा। तो ये वक्त आप लोगों के यूं कह लें कि खुशकिस्मती का ऐसा एक सैलाब आ रहा है जो बंद दरवाजे खोल देगा। आपको महसूस होगा कि अब कायनात आपकी मदद कर रही है। इस कायनात के अंदर जितनी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आपको उनकी मदद मिल रही है। आपके वो काम जो एक अरसे से अधूरे पड़े हुए थे, जिन कामों के लिए आप कोशिशें करते हैं, प्लान करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, रुकावटें आ जाती हैं, मसाइल आ जाते हैं, ऐसे तमाम काम, ऐसे तमाम अधूरे काम जो रुकावटों की वजह से रुके हुए थे, ऐसे तमाम काम अब गैबी मदद से हल होना शुरू हो जाएंगे। आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के ये मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो अब आपने ऐसे तमाम कामों को अपने जहन में एक लिस्ट बनाएं, उनकी कोशिश आप उन पर शुरू कर दें, क्योंकि ये वक्त 2 जून के बाद से जो टाइम शुरू हो रहा है और ये पूरा साल रहेगा, मिड 2027 तक, ये एक बेहतरीन अरूज का टाइम रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो आपकी इस साल ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। आप किसी हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, रिसर्च के लिए जा सकते हैं, हज करने जा सकते हैं, उम्रे का सफ़र कर सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, किसी मजहबी शख्सियत से मिलने के लिए आप सफ़र कर सकते हैं। गर्ज के आप कोई भी ऐसा सफ़र कर सकते हैं जिसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। आप ट्रेनिंग्स के लिए जा सकते हैं, वर्कशॉप्स के लिए जा सकते हैं, आपको नई असाइनमेंट्स मिलेंगी। अब आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसी नई चीज़ें आएंगी जो आपकी ज़िंदगी को
यूं कह रहे हैं कि आपके मुस्तकबिल को संवारेंगी। आपके टीचर्स, आपके सीनियर्स, वो भी आपकी कहीं ना कहीं मदद करते रहेंगे। आपके लिए वो ताल्लुकात फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसके साथ साथ देखिए, आपकी ज़हनी हालत अब बेहतर होगी। अपने अंदर आप एक सुकून महसूस करेंगे, क्योंकि आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा, तो अपने अंदर आप सुकून महसूस करेंगे, हिकमत व दनाई वाली बातें भी करेंगे। इसके साथ साथ आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको अपनी औलाद की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अगर आपके बच्चे जवान हैं, तो अगर आपकी औलाद के हवाले से कोई काम अटका हुआ था, औलाद की शादी या उनके करियर के हवाले से कुछ मसले, तो ये मसले भी ख़त्म होंगे। बच्चों की शादियां हो जाएंगी। बच्चों की तरफ से कोई परेशानी थी, तो वो परेशानी भी अब इंशाअल्लाह आने वाले इस साल में ख़त्म हो जाएगी। और 12 साल के बाद ये टाइम आया है आपकी ज़िंदगी में, आपकी अपने ख़ानदान में भी इज़्ज़त बढ़ेगी। आपको एक दानिशमंद के तौर पर देखा जाएगा, बड़े ज़हीन रहेंगे। इसके अलावा इस अरसे में एक एहतियात आपने करनी है। अगर आपका काम है कि आपने बैठ के काम करना होता है, चेयर पे बैठे रहते हैं, तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि आपको बैक पेन हो सकता है। आपकी रानों में, थाइज में, कोलों में कहीं ना कहीं दर्द रह सकता है। तो इसलिए आपको एक्टिविटी में रहना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। और वो तमाम लोग जो अपने मौजूदा काम से खुश नहीं हैं, काम तब्दील करना चाहते हैं, जगह तब्दील करना चाहते हैं, शहर या इवन अगर आप मुल्क तब्दील करना चाहते हैं, तो भी ये टाइम बहुत अच्छा है। इस वक्त में आपको ऐसी कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त आपकी ऐसी कोशिशों को कामयाब बनाएगा। अब देखिए, यहाँ पर प्लैनेट की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है, इसकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपके अपने ज़ायचे में भी जुपिटर की पोजीशन अच्छी है या बाकी प्लैनेट्स की पोजीशंस अच्छी हैं, तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो उसका मतलब है कि आपके ज़ायचे में कहीं कोई गड़बड़ है। तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए, ताकि उसमें आपको पता चल जाए। क्योंकि पर्सनल कैलकुलेशंस में हम आपको डिटेल रिसर्च देते हैं, आपको पता चल जाता है कि कहाँ मसाइल है, किस चीज़ को ठीक करना है। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा काम किस वक्त करना है, किन कामों से रुकना है, किन कामों से आपको फ़ायदा होगा। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।